हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनिंदर ढुल में। आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 3.4 के पार्ट नंबर 4 को। इसमें देखिए क्या कहता है। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी हैं। हम इस स्थान को मान लेते हैं ए और इस स्थान को मान लेते हैं बी, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर की है। एक एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। एक कार तो ए से चलती है और एक कार बी पॉइंट से चलती है। बी कार मान लेते हैं। तो दोनों कारें एक ही दिशा में चलती है, तो मतलब मान लेते हैं इस दिशा में चल रही हैं दोनों, तो यहां पर आकर के मिलती हैं, सी पॉइंट मान लेते हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। पहले कार की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। माना ए बिंदु से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, माना बी बिंदु से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्या कहता है, जब ये एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली जो कार है, जो फर्स्ट कार हम इसको मान लेते हैं ए बिंदु से जो चलती है, ये 5 घंटे चली है, और जो बी बिंदु से जो कार चली है वो भी क्या है, 5 घंटे ही चली है। तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 5x। ठीक है ना। जो दूसरी कार है वो भी 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 5y, क्योंकि y किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, देखो अब 5 घंटे बाद मिल चुकी हैं ये दोनों यहाँ पर। तो जो ए कार है उसने कितने ज़्यादा एक्स्ट्रा दूरी तय की? 100 किलोमीटर। इसका मतलब पहले वाली कार की दूरी में से दूसरे कार के ने जो दूरी तय की है वो घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचता है? 100 किलोमीटर आता है। जब ये विपरीत दिशा में चलती हैं, विपरीत दिशा का मतलब क्या है अब देखते हैं दोबारा। फिर एक डायग्राम बनाते हैं। एक कार यहाँ से चलती है अब की बार, और एक कार अब की बार यहाँ से इधर की तरफ चलती है। 100 किलोमीटर की दूरी है ये x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, ये y किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो जब दोनों कारें मतलब विपरीत दिशा में चलती हैं तो ये इस तरफ और ये इस तरफ आ रही है, मतलब ये इस तरफ आएगी और ये इस तरफ आएगी, तो दोनों की चाल क्या करेगी? जुड़ेगी। मतलब इसकी चाल क्या है? x किलोमीटर, और इसकी चाल क्या है? y किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा? 100 किलोमीटर के। तो ये हमारे पास दूसरी कंडीशन हो जाती है, ये हमारे पास पहली कंडीशन हो जाती है। अब हम दोनों को क्या करेंगे? सोल्व कर लेंगे। सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हम जो पहले वाला इक्वेशन है इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 5 कॉमन ले रहा हूँ। तो 5 कॉमन लेने से x माइनस वाई बराबर किसके रह जाएगा? 100 के। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी? 100/5, क्योंकि 5 गुणा में तो भाग में आ जाएगा, तो 20। तो x माइनस वाई बराबर 20 के, और x प्लस वाई क्या था? x माइनस वाई बराबर 20, और x प्लस वाई किसके बराबर है? 100 के। तो y से y कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा यहाँ पर? 2x बराबर 120। तो x की वैल्यू क्या होगी? 120/2, तो यहाँ पे 60 आ जाता है। x प्लस वाई बराबर 100 के था, x की वैल्यू को 60 रख लेते हैं, प्लस y बराबर 100, y की वैल्यू क्या आती है? 40। तो पहली जो गाड़ी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और जो दूसरी गाड़ी है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है। पार्ट नंबर 5 को देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यहीं तक के क्वेश्चन को पहले देखते हैं। आयत हमारे पास, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई को मान लेते हैं। माना आयत की लंबाई को हम मान लेते हैं x, माना आयत की चौड़ाई
वाई, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा आयत का? लंबाई गुणा चौड़ाई। यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इकाई को कितना कम करना है? 5, और चौड़ाई को कितना बढ़ाना है? 3 इकाई बढ़ाना है। तो चौड़ाई में 3 बढ़ा देते हैं। तो क्षेत्रफल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। 9 इकाई कम हो जाता है तो 9 घटा देते हैं। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स वाई, एक्स की 3 के साथ गुणा 3x, 5 की वाई के साथ गुणा माइनस के 5y, माइनस के 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9। तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y, एक्स वाई इस तरफ आकर के माइनस का हो जाता है और माइनस का 9 है, 15 इस तरफ आकर के प्लस का हो जाता है। अब एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 3x माइनस 5y बराबर बच जाता है 6 के। समीकरण नंबर 1 आ जाता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन देखिए सेकंड उसमें क्या कहता है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो दोनों तरफ बढ़ाना ही है। लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2, तो क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, वो कितना बढ़ जाता है? 67 इकाई बढ़ जाता है। अब देखिए इधर इसको भी हम सोल्व करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स की वाई के साथ गुणा एक्स वाई, एक्स की 2 के साथ गुणा 2x, 3 की वाई के साथ गुणा 3y, 3 दूनी 6 बराबर हो जाता है एक्स वाई प्लस 67। तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y माइनस एक्स वाई हो जाता है और 67 माइनस 6 हो जाता है। 6 इस तरफ आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो 2x प्लस 3y बराबर हो जाता है माइनस 61 के। ठीक है ना। तो समीकरण नंबर 2 आ जाता है। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर एक समीकरण देखिए क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 6 और ये है 2x प्लस 3y बराबर 61। तो मैं विलोपन विधि का प्रयोग करता हूँ और पहले समीकरण के हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूनी 6x, यहाँ पे 2 से गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10y, यहाँ पे 2 से गुणा करते हैं तो 12। और इसी प्रकार से इस समीकरण की हम 3 के साथ गुणा कर देते हैं, इसके हमने 2 के साथ गुणा की। तो 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 3, 6 तिया 18। तो माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये दोनों कट जाते हैं हमारे पास। माइनस के 19y बराबर हो जाता है 1, 18 में से 1 चला गया 17 माइनस के। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू क्या आती है 171/19, तो 19 9 जा, तो y की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास 9 आ जाती है। ठीक है ना। तो y की वैल्यू 9 को आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। मैं समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूँ। 3x माइनस 5y बराबर 6 के था, तो 3x माइनस y की वैल्यू 9 रखते हैं, 9 पंजे 45 बराबर 6 के, तो 3x बराबर 6 प्लस 45 हो जाता है, तो 3x बराबर 51। ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या रह जाती है हमारे पास 51/3, तो 17। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 17 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 9। इसका मतलब लंबाई 17 है और चौड़ाई 9 है हमारे पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।